भारतीय जनता पार्टी के लोग तो झूठ बोलने में माहिर हैं। इतना झूठ बोलते हैं कि शायद दुनिया में खोजेंगे तो नहीं झूठा मिलेंगे। झूठा पे माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सामने भाई देखिए, हमारे सामने झूठ का सबूत दूंगा, उसे नहीं बोलता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछड़ा वर्ग के लिए सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं सरकार बनाई है, जो सरकार बनाई है योजना पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पास, वो योजना क्यों नहीं? शादी अनुदान समाज कल्याण चलाएगा, पेंशन समाज कल्याण देगा, आश्रम पद्धति विद्यालय में एडमिशन समाज कल्याण कराएगा, और आपके जो पेंशन समाज कल्याण देगा। ये पिछड़ा वर्ग कल्याण क्यों? पिछड़ा से इतना एलर्जी क्यों? पिछड़ा शब्द से सरकार को एलर्जी है, ऐसा क्यों हो रहा है? जो योजनाएं पिछड़ा वर्ग कल्याण की हैं, वो पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए वो योजना पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को दिया जाए, ताकि पिछड़े वर्ग का कल्याण आसानी से हो सके। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। शादी अनुदान, आप जैसे मान लिया कि साधु अनुदान 150 करोड़ दे दिया, सामूहिक विवाह माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, सामूहिक विवाह हो गया। कौन सा सबूत है कि कितना पिछड़ा का हुआ, कितना दलित का हुआ, कितना सामान्य का है? कोई सबूत दे सकता है? हाँ, दे सकते हैं। अरे दे तो यही सकते हैं मान्यवर। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, जिसकी शादी हो गई है वहू के लिए आके खड़ा करके रुपया निकाल ले रहे हैं। ये हाल है, ये हाल है सरकार का मान्यवर। ये सब का बतियाएंगे। और आगे मान्यवर सुनिए, देखिए पिछड़ा शब्द से सरकार को क्या एलर्जी है, हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। एक बड़ा हम नहीं, आप लोग जरा गौर से सुनो भाई। देखो, हम सत्ता पक्ष विपक्ष सबको कहना चाहता हूं, ये पिछड़ा शब्द से सरकार को बड़ी एलर्जी है। चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, किसी की सरकार है, कांग्रेस हो भैया, वही नहीं बनवा दे फिर कांग्रेस का, तो आप लोगों से बढ़िया कांग्रेस का सरकार रही। हम का थैला, जितना काम कांग्रेस ने किया है, जितना बाबाई आप लूट लो, काहे घबरा रहे हैं? काहे घबरा रहे हैं? होगा होगा, घबराओ नहीं। 2022 माननीय अध्यक्ष जी, मैं नहीं आऊंगा, ये नोट कर लो। ओम प्रकाश राजभर जो कहता है वो करता है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछड़ा वर्ग शब्द से इतना बड़ा चीड़ सरकार को है। अब आप देख लीजिए कि समाज कल्याण अधिकारी, अब वहीं आप देखिए कि पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी है, उसको बाबू के ग्रेड पे रखा गया है, और वहीं जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी है, उसको बाबू के ग्रेड पे रखा गया है। क्यों? ये पिछड़ा शब्द से भेदभाव क्यों? पिछड़े वर्ग विभाग के अधिकारियों के साथ भेदभाव क्यों? पिछड़ा शब्द से इतना एलर्जी सरकार को है कि विभाग को बना दिया पिछड़ा वर्ग। अगर नहीं विकास करना है तो उसका विलय कर दो समाज कल्याण विभाग में। इस नाते मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं बहुत नहीं, एक बात कह रहा हूं, इस बजट में ये तो चाहे जितना जो बोल ले, मैं यहां आकर के 3 साल में देखा और पढ़ा, इधर जो बैठते हैं उल्टा बोलते हैं, उधर जो बैठते हैं उल्टा बोलते हैं। नहीं, हम सही नहीं बोलते, उल्टा इस नाते कि जब ये लोग कह रहे हैं कि आपने विकास नहीं किया, तो आप कहते हो सारा काम हमने किया। 40 साल कांग्रेस क्या कर रही थी? पानी पीट रही थी। आप बताओ, ये हाल में बैठे हो आप बनवाए हो, सड़क पर चलते हो आप बनवाए हो, बिना मतलब का भाषण मारते हो, है? अरे आप देखो भाई, सुनो माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अनवरत प्रक्रिया है। कांग्रेस ने किया, उनकी सरकार चली गई, सपा की सरकार आई, उन्होंने किया, फिर आपकी सरकार आई भाजपा की, आपने किया, बसपा की सरकार आई, आपने किया। ये तो क्रियाशील है। आप जिसकी भी नहीं, मैं अभी सरकार बनाने लायक नहीं हूं। चलिए, आप लोग थोड़ा और उपद्रव करो, और थोड़ा सा उपद्रव करो, तो आने वाले दिन में हो सकता है भाई, राजनीति को कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। जब झारखंड में एक एमएलए अकेले मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आप लोग चाहोगे तो वो भी हो सकता है। ठीक है, 200 विधायक जहां धरने पर बैठे, जिस सरकार के 200 विधायक धरने पे बैठे, आप समझ लो
का होने वाला है। इस नाते माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे निवेदन करेंगे, ये तो इधर जो विपक्ष में बैठता है तो सत्ता पक्ष का विरोध स्वाभाविक है। सत्ता पक्ष के लोग बयानबाजी उल्टा सुल्टा देते रहते हैं। मैं तो सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ किसानों के सवाल पे। अभी कल जो है संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से कुल साड़ आवत हुए। हमरे समझे में नहीं आवत हो कि ये जो लड़का घूमत हुए ई कहां से आए हुए। एक बात बताऊं, अगर बुरा न लगे, देखिए होली है मान लीजिए, एक दिन पत्रकार भाई ने अखिलेश जी से पूछा, पूर्व मुख्यमंत्री जी से, कि आप 5 साल सरकार चलाए हो, आपकी सबसे अच्छी योजना क्या है? अखिलेश जी ने कहा कि भाई जो 100 नंबर की गाड़ी है, जो चौराहे पे 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है, वो हमारी सबसे अच्छी योजना है। पत्रकार भाइयों ने पूछा कि उसका काम क्या है? तब पत्रकार भाइयों से अखिलेश जी ने कहा कि कहीं कोई झंझट टकरार हो जाता है तो फोन करने पे 100 नंबर पे गाड़ी चली आती है। अब ये समाचार संसदीय कार्य मंत्री सुबह अखबार में पढ़ लिए। अब इन्होंने जो है पत्रकारों को बुलाया, तो पत्रकार भाई ने पूछा कि कल अखिलेश जी ने कहा कि जो 100 नंबर चौराहे पे गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन है। तब तक संसदीय कार्य मंत्री ने पत्रकार भाइयों से कहा कि जो चौराहे पर साड़ खड़ा है वो हमारी देन है। होली है, बुरा मत मानो।